वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ ल्यूसेंट सब्जेक्टिव बुक, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता। और इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 24,000 ईसा पूर्व से लेकर 17,000 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नोट: तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीबी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिर्देशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकागेंडोर कहाँ है? तो सुतकागेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर वो दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल छह को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा। अब देखते हैं। नोट: धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड जो कि 11.88 मीटर लंबा
7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख्य वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंगी पशु का अंकन मिला है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चान्होदरो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं, जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्तित्व पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। तो यहाँ पर मैं वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिले हैं। ओके। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था।
स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पाशा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काली रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एक मात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में मृत शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पक्की ईंट मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी हुई ईंट को जो है ना टेराकोटा कहा जाता है। यहाँ पे नहीं देखा था। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं और प्रदेश। तांबा का ये कहाँ हुआ था? खेतरी बलूचिस्तान और ओमान में। चांदी का अफगानिस्तान और ईरान। सोना हो गया आपको कहाँ से मिलता है? तो हो गया आपको कर्नाटक में, अफगानिस्तान और ईरान से। टीन अफगानिस्तान और ईरान। गोमेद हो गया आपको सौराष्ट्र से। लाजवर्ग हो गया मेसोपोटामिया से। और शीशा मिलता है ईरान से। तो अब हम लोग देखते हैं सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। तो यहाँ पर हो गया आपको प्रमुख स्थल, नदी, स्थिति और उत्खननकर्ता। हड़प्पा है आपको रावी नदी के किनारे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का शाहीवाल जिला दयाराम साहनी ने 1921 में, माधो स्वरूप वत्स 1926 में, व्हीलर ने 1946 में। मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के पास। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला राखालदास बनर्जी ने 1900 में ये किया था, उत्खनन किया था। और चानूदड़ो अब क्या हो गया आपको सिंधु नदी के किनारे हो गया आपको सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह जिले में। और कालीबंगा हो गया आपको घग्गर में। कोटदीजी हो गया आपको सिंधु या सिंध प्रांत का खैरपुर स्थल में। रंगपुर हो गया आपको मादड़। रोपड़ हो गया आपको सतलज में। लोथल हो गया भोगवा कहाँ है? ये वाला पूछा जाता है, गुजरात का अहमदाबाद जिला में। रंगनाथ राव 1954 में। आलमगीरपुर हो गया हिंडस में। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। सुत का गेंडा, ये सब पूछा जाता है बार बार। सुत का गेंडा दशक पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे अड़ील स्टाइल ने
1927 में। बनबाली हो गया आपको रंगाई में, हरियाणा का हिसाई ज़िला में। धोलावीरा हो गया आपको लुनी, गुजरात के कच्छ ज़िला में। और सोतका हो गया आपको सादी कौर वो बलूचिस्तान में। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि अगर आप लोग को पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।